खपे खपे, और मरते समय वो खपे खपे की चिंता में ही खप जाता है बेचारा। मोरा पिया कटे है। वो करोड़ीमल बीमार पड़ा, किसी ने कहा भर्ती हो जाओ, बोले कतरो खर्चो आवे ठीक होगा मां। हॉस्पिटल में भर्ती होने में कतरो खर्चो आवे, बोले 5,000 आवे। तो बोले मरवा में कतरो खर्चो आवे, बोले मरवा में तो 100-200 लाकड़ लुकड़ ने वो लाल कपड़ों भी जो 200-300 रुपये 400 में हो जाए। बोले अस्पताल में भर्ती हो गए, फिर ठीक हो गए, बाद में भी तो मरना पड़ेगा, तो क्यों 5,000 बिगाड़ के मरा। तर्क तो उसका बिल्कुल सही है, लेकिन सभी बातें तर्क से नहीं होती भाई। वो बीमार पड़ा और स्थिति बिगड़ गई। डॉक्टर घर आए, देखा, बोले हमें तो डोकरो जाई नहीं, जाके ही मानेगा। डोकरा मांदा पड़ा, वाणी रुक गई है। अंत समय सारा जिंदगी जिसका चिंतन सुमरण किया वही अंत समय याद आया। डोकरो के मोरा पिया कटे है, मोरा पिया कटे है। डोकरा के छोरों ने 500 की, 100 रुपए की, 200 रुपए के घड़ी, कुल 800 रुपए रखे, 3 घड़ियां 100-100 के बंडल। बोले अतरस भी आ, मैं तो करोड़ों भेड़ा कहता नतरस भी आ गया, मोरा पिया कटे है, पिया कटे है। छोरों ने फिर थोड़े रखे, डोकरा तो वही बोले जाए, मोरा पिया कटे है। कंजूस की औलाद भी कंजूस, देखा कि डोकरो तो ले तो जाए न, वो पिया तो छाती मेलन, मरते समय तो काम नहीं आवे, कटे देना पड़ी गए। तो रुपयारा बंडल खोले न छूटा छूटा पिया राख्या छाती माथे। डोकरे भाड़िया पिया गया, अतरा पिया बढ़िया, इतने पैसे, पिया तो अटेरियन थे तो गया। पैसे तो पड़े रहे, लेकिन पैसा पैसा करके जिंदगी खप गई। जिसी का तू बंदा उसी का सवारा, दुनिया की लालच ते साहिब बिसारा। न कीनी इबादत न राखा ईमान, न कीनी बंदगी पुकारे जहान। शर्मिंदा न हो कछु नेकी कमाई, नालत का जामा तू पहरे न जाई। गफलत करेगा तो खाएगा मार, बेटी और बेटा लहेगा न सार। दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत सिर पर न तेरा न मेरा। शर्मिंदा न हो कछु नेकी कमाई, नालत का जामा तू पहरे न जाई। गफलत करेगा तो खाएगा मार, बेटी और बेटा लहेगा न सार। रुपया की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता, उसकी अपेक्षा तू निश्चिंत हो कि ये जगत मेरे परमात्मा सुहृद का बनाया है, और जिस किसी की सेवा करता है उस यज्ञ और तप के फल का भोक्ता मेरा परमेश्वर है, मेरा परमात्मा है, मेरा अंतर्यामी ईश्वर है। इस प्रकार की अगर समझ आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। वह आत्मदेव ब्राह्मण कृपण था, पड़ा हुआ धन रखा है और भिक्षा मांग कर खाता है। मोरा पिया अटेजरी आ गए, बेड़ा करे बेड़ा करो। आखिर संतान नहीं होती, किसी ने कहा तुम बहुत मुंजी हो, लोभी हो, सत्कर्म करो, दान पुण्य करो तो तुमको बेटा हो सकता है। कुछ करो सत्कर्म। दान पुण्य करते करते आधी संपत्ति खलास हो गई, लेकिन छोरा छोरी कुछ हुआ नहीं। आखिर उस आत्मदेव ब्राह्मण ने ठान लिया कि कुछ भी करके वरदान पालूं। जंगल में गया, सरोवर के किनारे बैठा, जल पिया। इतने में एक महात्मा आए, उन्होंने जल पिया, आराम किया। महात्मा के नजीक जाकर वो अपना दुख की कहानी कहने लगा कि बाप जी मैं तो मर गया, मैं तो बहुत दुखी हूँ। मैं तो जो तर्पण करता हूँ ने तो मेरे पितर नाराज होते हैं। वो गर्म श्वास से मेरे हाथ का जल भी, अंजलि भी गर्म पानी हो जाता है। मेरे घर में जो गाय है वो भी बांझ है, मेरी पत्नी को भी बालक नहीं होता, और पेड़ भी सूख जाते, उसमें फल नहीं। बाप जी दया करो, कोई घर में फल आ जावे। सवा पाव माटी रो दान दियो अन्नदाता, कोई दिया करो। बाप जी बोलते सवा पाव मिट्टी तो क्या, जिनके पास 4-4 बेटे हैं, 5-5 पाव मिट्टी है, वे भी दुखी हैं। बेटे आने से दुख मिट जाएगा, ऐसी बात नहीं। लोग समझते कि
मेरा छोकरा भी छोटा है, बड़ा हो जाएगा, लगन करेगा के लाडी आएगी, फिर मैं तो आराम से बैठूंगी ना, वो लाडी पैर चंपी करेगी, पौनी का गिलास मांगूंगी तो दूध लाएगी, दूध तो लाएगी लेकिन कभी डोला भी दिखाएगी। ये भी याद रखा कि जयराम जी की जो सुख की कोई आएगा और सुख देगा, कैसा कुछ होएगा और वो सुख देगा, ऐसा जो सोचता है उसको दुख ज्यादा मिलता है। छोकरा बड़ा हो जाए, छोकरे को पढ़ाओ लिखाओ पढ़ना लो, वो ठीक है, लेकिन छोकरा बड़ा होगा और लाडी लाएगा और मेरे को सुख देगा तो फिर दुख का हिसाब समझ लेना। सुख तो तुम्हारे सुहृद परमात्मा में है। पंजाब में कहावत है, लोग बोलते हैं मेरी 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। तेरी बेटियां नहीं है, बेटियां तो जमाइयों की डिपॉजिट है। जयराम जी की जमाइयों की डिपॉजिट है, धरोहर है। और बेटे आजकल के जमाने की बहुओं की धरोहर है। जयराम जी की धी ले जांदे जमाई और बेटे ले जांदी बहू, और तेरा शरीर ले जाना है मौत, और तू तो परमात्मा का और परमात्मा तेरा है। ऐसा ज्ञान रख दे तो बेड़ा पार हो जाए। छोरा मोटो वे लाडी लावे न मारे सुख देगा, वो हला करो मारे सुख भी देगा तो बीजो कोई भी देगा, कहीं था। जयराम जी की जो जहां है यहाँ उसका सुख लेना नहीं जानता है तो फिर भविष्य में कैसा सुख भगवान जाने। मैं कई बार ये कथा दोहराया हूं, तो मैं भी सुना देता हूं। एक सेठ था, खहोदरा सेठ, खा 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 खा, भाई बना बना के डोकरी तो मर गई। वो डोकरा को खाने की आदत खूब। सेठ था, एकदम डोकरा भी नहीं था, जरा ठीक ठाक था। नौकर को तिजोरी में से तपेली खोल निकाल के दिया, सोने का चम्मच दिया, बादाम दिया, पिस्ता दिया, चारोली दिया, ये वो अटरम सटरम दिया। बोले बढ़िया खीर बनाना, बढ़िया एकदम बढ़िया टनाटन बनाना, मैं अभी शाम को वॉक लेकर आ रहा हूं घूमकर। वो घूमने गया, सेठ को दूसरा सेठ मिला, कोई शादी विवाह में जा रहे थे, वहां गए और वहां महफिल जमी, खाने पीने का आए, गला डूब भर के आया पेट। अब वो खहोदरा सेठ सोचता है कि अगर इस नौकर को बोलता हूँ रसोईया को कि मैं खा के आया हूं तो ये बाकी की खीर खा लेगा। इतनी बढ़िया महंगी खीर, बढ़िया बढ़िया खीर नौकर खा जाए, वो सेठ को मंजूर नहीं था। सेठ ने अपनी चालबाजी की युक्ति लड़ाई कि देख बेटा, एक खीर ढांके ने मुकी दो, राखे दो, तुम भी सो जाओ मैं भी सो जाऊं। रात्रि को जनारे चोखो स्वप्नो आवे के मोटा में मोटो है, हमसे स्वप्नो आवे के रात को बढ़िया से बढ़िया स्वप्न जिसको आएगा कल वही भरपेट खीर खाएगा, बाकी बचेगा तो दूसरा खा लेगा। खीर रखवा कर वो सेठ तो सो गया। दूसरा दिन सुबह को हुआ, रसोईया को बुलाया, बोले वो खीर कहाँ है, ले आओ। बोले सेठ जी वो सपने की बात तो बोलो। सेठ ने अपनी डिंग हाँकी के स्वप्न मैंने तो ऐसा स्वप्न देखा कि बस मेरे हिस्से में ही खीर है। मैंने स्वप्न देखा आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हो गया। और फिर भारत का प्राइम मिनिस्टर हो तो फिर जर्मन वाले और अमेरिका वाले जैसे बुलाते हैं और फिर पटा पुटा के अपना धंधा सौदाबाजी करते। ऐसे ही इंद्र ने मेरे को अपना अतिथि करके बुलाया। इंद्राणी तो मेरे मुंह में कोर डाले और इंद्र तो मेरे को पंखा हाँके। ऐसा तेरा बाप ने भी स्वप्न नहीं देखा होगा, लाओ खीर। लेकिन ठहरो, हो सकता है कि तेरा स्वप्न इससे भी तगड़ा हो, लेकिन मेरा सुन ले। मैं इंद्र का अतिथि हुआ, इतना ही नहीं, फिर तो मैं भगवान नारायण को पता चला और लक्ष्मी माता के हाथ का भोजन खाने को मिला। और भगवान नारायण ने तो प्याला पानी का मेरे को अपने हाथों पिलाया। और शिव जी को पता चला तो अतिथि देवो भव, शिव जी का अतिथि हुआ। बोल इससे बड़ा स्वप्न तो तेरा बाप भी नहीं देख सकता है। नौकर बोलता है हरगिज नहीं। बोले लाओ खीर। बोले मेरा स्वप्न तो सुनो। क्या स्वप्न है? मैंने स्वप्न देखा कि मेरे गुरुजी आए, हाथ में डंडा है, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी लंबी दाढ़ी और मूछें। और गुरुजी मुझ पे हाथ रखते कहते हैं कि मेरा चेला होके भूखा मर रहा है, मेरा चेला होके भूखा मर रहा है। अरे
भूखा मरेगा? बोल।